फिल्म की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक खतरनाक खेल खेल रही है। जब भी कोई बच्चा अपनी जगह से हिलता है, उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी डॉल उन्हें देख लेती है और उनके सिर भी ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर बाकी सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। यह सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में बटन दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन डॉल उसे देख लेती है और उसका सिर भी ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद सभी बच्चे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बटन को दबाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन डॉल उन्हें देख लेती है और एक एक करके उनके सिर ब्लास्ट करने लगती है। अब सिर्फ खनट्रेंट सुमन और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। तभी सू का दोस्त उससे कहता है, तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर बटन दबाना होगा। कुछ ही सेकंड बचे होते हैं और सू अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर बटन दबा देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे खेल जीत गए हैं, लेकिन तभी सू के दोस्त का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। डॉल कहती है कि जो भी इस बटन को दबाएगा वही इस खेल का विजेता होगा और बाकी सभी को मरना पड़ेगा। ये सुनकर सू बहुत घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद जब सू रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिकात मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में इसी तरह के खेल चल रहे हैं। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं होते। फिर वे दोनों भागने के लिए खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वे दोनों एक साफ बास्केटबॉल ग्राउंड हमरन में पहुंचते हैं, जहां उनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर होते हैं जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ ही देर में ज़मीन के नीचे से एक बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो एक एक करके सभी को खाने लगती है। यह देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सू को ज़मीन पर एक बॉल दिखाई देता है और बास्केटबॉल रिंग भी, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें इस खेल में जीतना है तो इस बॉल को रिंग में डालना होगा। टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़का बॉल को रिंग में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल्ली अपने हाथों से बॉल को रोक लेती है और उस लड़के पर फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। सू ये नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हैं। वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे बिल्ली थोड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर से हमला करने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने ही वाली होती है कि तभी सू चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ताकि इशिका बच सके। बिल्ली अब सू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन चूहे के कॉस्ट्यूम में होने के कारण सू को बिल्ली की बातें समझ में आ रही होती हैं। इसके बाद सू बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है और बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर हमला नहीं करती और सो जाती है। लेकिन बिल्ली के सोते ही सभी लोग इस बात पर लड़ने लगते हैं कि बॉल को बास्केट में कौन डालेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले खेल की तरह इस बार भी सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो बॉल को बास्केट में डालेगा। फिर उनकी आवाज़ से बिल्ली जाग जाती है और एक एक करके उन पर हमला करने लगती है। सू और इशिका मिलकर बिल्ली को भ्रमित करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकते हैं। एक बॉल असली होती है और दूसरा सिर्फ बास्केटबॉल। वे इस खेल को जीतने के काफ़ी करीब होते हैं, लेकिन सू का निशाना चूक जाता है। तभी अमाया फाज नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से कूदकर बॉल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वे खेल जीत जाते हैं। अब सिर्फ सू, इशिका और अमाया जिंदा रहते हैं, लेकिन तभी बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सू देखता है कि वे तीसरे खेल में पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है, चाबियां ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आती हैं और खेल के नियम समझाती हैं। तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठना है और हम चारों तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे। जैसे ही गाना खत्म होगा, तुम्हें पीछे वाले गोल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम मर जाओगे। पहले एक लड़के को चुना जाता है, लेकिन वह गलत जवाब देता है, जिससे डॉल्स उसे मार देती हैं। फिर एक लड़की को चुना जाता है, लेकिन वह भी सही जवाब नहीं दे पाती और उसे भी मार दिया जाता है। अब सू की बारी आती है। जैसे ही गाना खत्म होता है, सू चुप रहता है और समय खत्म हो जाता है। पीछे वाली डॉल कहती है, तुम मरने के लिए तैयार हो
क्योंकि तुमने समय पर सही जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी सू डॉल का सही नाम बता देता है। डॉल्स हंसते हुए कहती हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सू बताता है कि टाइम अप की आवाज़ उसके मोबाइल से आई थी। उसने पहले 2 लोगों के साथ खेल के दौरान उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरह वह उन्हें बेवकूफ़ बनाकर खेल जीत जाता है। जैसे ही सू जीतता है, चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। सू, इशिका और अमाया एक कमरे से बाहर आते हैं, जहां उन्हें एक और लड़का मिलता है, जिसे एक भयानक डॉल पीछा कर रही होती है। लड़का कहता है कि अगर हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, तो डॉल हमें कुछ नहीं कर पाएगी। वे ऐसा ही करते हैं और डॉल उनसे दूर हो जाती है। अब वे सभी अगले कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें और 3 लोग मिलते हैं। उन सभी को पता चलता है कि दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां होती हैं। तभी अमाया 3 और चाबियां लेकर वहां पहुंचता है। अब अंतिम खेल शुरू होता है। खेल का नाम होता है गेम ऑफ लक यू। इस खेल में हर किसी को अपने भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। वे सभी मिलकर खेल के आखिरी चरण में पहुंचते हैं, जहां केवल सू और अमाया बचे रहते हैं। उन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है और उन्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। एक को गॉड का दर्जा मिलेगा और दूसरे को डेविल का। अमाया, जो खेल जीतकर खुश था, गॉड का ताज पहनता है, जबकि सू इशिका की मौत से दुखी चुप रहता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।